इस साल यानी कि 2020 में क्या होना बाकी रह गया है? कोरोना वायरस आ गया, अर्थक्वेक आ रहे हैं, यानी दुनिया में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है। सिर्फ एक ही चीज़ की कमी थी और वो एलियंस की है कि अभी तक हम पर एलियंस ने अटैक क्यों नहीं किया। तो भाई ये भी होने वाला है। तो अब आप कहोगे कि मैं समरान भाई ऐसी अपशगुन वाली बातें क्यों कर रहे हो। तो देखो जी कि इवान वैगनर नाम का एक कॉस्मोनॉट था जो कि अंटार्कटिक के ऊपर से गुजर रहा था। उसने क्या देखा? उसने ऑस्ट्रेलियन लॉन्गिट्यूड से अरोरा बाइगोलस को देखा। मैं क्या क्या बोल रहा हूँ मुझे पता है आपको समझ नहीं आया होगा, तो सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ कि भाई एक एस्ट्रोनॉट था जो कि ऊपर स्पेस से गुजर रहा था। उसको कुछ लाइट्स हिलती हुई नज़र आई। उसने उसको ऑब्ज़र्व किया और उसकी जो भी पढ़ाई लिखाई थी उसने हिसाब लगाया, लेकिन उसको पता नहीं चल रहा था कि वो क्या है। लेकिन उसके हिसाब से यानी कि इवान के हिसाब से वो एक यूएफओ थी। अभी यूएफओ किसे कहते हैं? यूएफओ कहते हैं अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, यानी कि उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता कि वो क्या है या कहाँ से आई है। तो यानी वो एक यूएफओ थी, यानी कि वो एलियंस की स्पेसशिप थी। तो क्या भाई वो एलियंस थे? क्या इस दुनिया यानी कि हमारी दुनिया के इर्द गिर्द सच में एलियंस आ चुके हैं? वो चक्कर लगा रहे हैं? क्या वो घूम रहे हैं? तो बात करनी है आज हमने इस पर। तो क्या रशियन इंटेलिजेंस और यूनाइटेड स्टेट इंटेलिजेंस जो हैं वो इस बारे में जानते हैं या वो हमसे छुपा रहे हैं? तो आज हम बात करने वाले हैं इसके बारे में। तो देखो जी, सबसे पहले तो जो पॉइंट क्लियर होने वाला है वो है कॉस्मोनॉट। आपको पता नहीं समझ आई होगी कि नहीं कि कॉस्मोनॉट क्या होता है। एस्ट्रोनॉट तो सुना है, ये कॉस्मोनॉट कौन सी डिग्री आ गई? ये कौन सी कोई नई आईटीयू वाली डिग्री आ गई है? तो देखो जी, जो स्पेस ट्रेनिंग जो स्पेस में जाते हैं वो रशिया से करते हैं, यानी कि जो रशिया से ट्रेंड होते हैं उनको कॉस्मोनॉट कहा जाता है। और बाकी जो स्पेस की ट्रेनिंग नासा से या किसी और स्पेस ऑर्गेनाइजेशन से ली जाती है उनको एस्ट्रोनॉट कहा जाता है। आई रिपीट कि सिर्फ यही कॉस्मोनॉट एस्ट्रोनॉट में फ़र्क है कि जो लोग रशिया से ट्रेंड होते हैं उनको कॉस्मोनॉट कहा जाता है, और जो लोग यूएसए की नासा से या किसी और स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से ट्रेंड होते हैं उनको एस्ट्रोनॉट कहा जाता है। तो वही कॉस्मो वही एस्ट्रो, सिर्फ जगह का तब्दील है, यानी कि जो रशिया से करते हैं वो कॉस्मोनॉट होते हैं, जो किसी और जगह से करते हैं वो एस्ट्रोनॉट होते हैं। तो बात करते हैं कि रशियन वो जो इवान था वो स्पेस में क्यों जा रहा था। वो स्पेस में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जा रहा था। इंटरनेट आदमी इंटरनेट ही चलता रहता है ज़हन में। तो बात करते हैं कि वो आईएसएस यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जा रहा था। तो आपको पता होगा कि स्पेस में एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं, काम करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो वो वहाँ किसी काम से जा रहा था। अब ये जो वीडियो क्लिप थी ये अलग अलग फ्रेम से रिकॉर्ड की गई और इसको रशियन इंटेलिजेंस या स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस को सेंड कर दी गई, उनको भेज दी गई कि इसको फर्दर एनालिसिस किया जाए कि वो असल में चीज़ थी क्या वो यूएफओ थी, क्या वो एलियंस थे। तो फर्दर एनालिसिस के लिए क्या किया गया, उसको भेज दिया गया आगे। तो आपको पता है कि रशिया अमेरिका यानी कि जो दोनों बड़े डेवलप्ड मुल्क हैं ये क्या करते हैं, ये यूएफओ सेटिंग्स पर प्रोग्राम चलाते हैं, यानी कि सीक्रेट प्रोग्राम्स चलाते हैं जिसके बारे में आम इंसान को बताया भी नहीं जाता, यानी कि उन तक ये उजागर नहीं किया जाता कि वो एलियन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में क्या यूनाइटेड स्टेट ने ये खुद रिवील किया है कि वो यूएफओ पर काम कर रहे हैं, यानी वो एलियन टेक्नोलॉजी यानी एलियन सेटिंग पर काम कर रहे हैं, यानी उनका प्रोग्राम है जिस पर उसने मिलियंस ऑफ डॉलर, यानी कि वो इस प्रोग्राम पर मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर रहा है। तो अमेरिका जैसा एक स्मार्ट डेवलप्ड मुल्क जो है जहाँ बहुत सारे स्मार्ट लोग रहते हैं, हमें नहीं लगता कि वो किसी ऐसे फजूल या किसी ऐसे जहाँ पर उसको फ़ायदा ना हो वो अपने मिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करे या खर्च करे। तो वहाँ कुछ ना कुछ तो है, इट्स मीन वहाँ कुछ ना कुछ तो है, उनको कुछ ना कुछ इससे फ़ायदा है। तो अगर वो किसी ऐसे प्रोग्राम को चला रहे हैं तो इट्स मीन
वहाँ कुछ ना कुछ तो है, ठीक है। तो यूएफओ जो पहले मिलते थे वो उस चीज़ को दबा लेते थे, यानी कि वो आम लोगों तक नहीं उजागर करते थे, यानी आम लोगों को वो नहीं दिखाते थे। लेकिन वो इसके ऊपर स्टडी करते हैं, वो इसके ऊपर रिसर्च करते हैं, लेकिन वो आम लोगों से उसको छुपा लेते हैं। और ऐसा भी कहा गया है, ऐसा भी सुनने में आया है कि अमेरिका के पास एलियन टेक्नोलॉजी के बहुत पुख्ता सबूत हैं, यानी कि अगर वो वर्ल्ड के सामने ले दिए जाएं या रख दिए जाएं तो और बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। लेकिन ये जो बड़े मुल्क हैं रशिया, अमेरिका, ये चीज़ें छुपा लेते हैं। और वो ये चीज़ें पब्लिकली क्यों नहीं शो करते? वो इसलिए नहीं करते कि अगर ये चीज़ें दुनिया के सामने आ गई तो इनसे पहले कोई इस चीज़ पर रिसर्च कर लेगा, इसलिए वो इस चीज़ को छुपा लेते हैं। ये लोग चाहते हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी सेटिंग्स, ऐसे प्रोग्राम्स जो हैं वो हमारे मुल्क में ही हो, हमारे ही मुल्क का नाम हो, और इस डेवलप या इस चीज़ को हम ही पहले डेवलप करें, हमारे ही मुल्क का नाम हो। इसलिए वो इस चीज़ को छुपा लेते हैं कि इस मुल्क ने एलियन टेक्नोलॉजी का पहले सर्च किया, ऑल डैट। वो चाहते हैं कि सिर्फ हमारे ही मुल्क का नाम हो। आपको पता है कि रशिया और अमेरिका में बहुत ज़्यादा लड़ाई रहती है। वो कहते हैं कि पहले हम करें, पहले हम करें, उनमें यही लड़ाई रहती है। इन दोनों मुल्कों में इतनी लड़ाई रहती है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेके, सैटेलाइट भेजने को लेके, पहले इंसान को स्पेस में भेजने से लेकर हर चीज़ में इन दोनों मुल्कों की लड़ाई रहती है कि पहले मैं करूं, पहले मैं करूं। मेरे कहने का यही मतलब है कि ये दोनों मुल्क जो हैं वो हमेशा दौड़ में ही रहते हैं कि पहले मैं करूं, पहले मैं करूं। इसीलिए अगर ये दोनों मुल्क जो हैं वो एलियन प्रोग्राम पर काम करते भी हैं तो वो छुपा लेते हैं। और मैंने तो ये तक सुना है कि रशिया में यूएफओ तक गिरे थे। कुछ ब्लैक एंड वाइट इमेजेस जो हैं वो आपको गूगल पर मिल जाएंगी कि भाई प्रॉपर यूएफओ गिरा हुआ है। तो भाई ये जो दोनों मुल्क हैं ये चीज़ें छुपा लेते हैं और ख़ुद इस चीज़ पर रिसर्च करते हैं। तो भाई मुझे ये लगता है कि सच में ऐसा हो सकता है कि हम पर सिर्फ ये ही होने वाला रह गया कि हम पर एलियंस ने अटैक नहीं किया, तो ये भी हो सकता है कि कुछ देर में हम पर एलियंस भी अटैक कर दें। ओ भाई अब दुआ करो कि 2020 में कोई एलियन ना उतर आए। सारी चीज़ें जो हैं वो 2020 में ही होनी है। तो मैंने आपको खबर दे दी कि 2020 में यानी कि इस साल क्या हुआ है कि एक एस्ट्रोनॉट था, उसने एक यूएफओ को देखा, लेकिन इसके बारे में अभी कोई रिपोर्ट नहीं है, ये सिर्फ एक न्यूज़ है। तो इसलिए जो भी पता चलता है मैं उसके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी जिसके बारे में हमने बात की, जिसमें हमने बात की कि एक एस्ट्रोनॉट था जिसने कि एक यूएफओ को देखा, लेकिन अभी पक्का नहीं पता कि वो यूएफओ थी कि वो क्या था। तो इसके बारे में जो भी पता चलेगा मैं उसके बारे में फिर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।